नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, उसमें हम कहां पर पहुंच गए थे हम आपको भी बता देते हैं। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी स्पीड चल रही है बहुत स्लो, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लाने की सोचते हैं और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हम लाने के सोचते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम चूँकि कभी भी हो सकता है, तो हमें बहुत फास्ट स्पीड से इसमें वीडियोज़ डालनी पड़ेंगी ताकि आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो सके। चलिए, हम आज का तो हम आपको बता देते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक हमारा लास्ट टाइम से चल रहा, तो इतना लेंथी टॉपिक है कि उसके क्वेश्चन ही कंप्लीट होने पे नहीं आ रहे हैं। तो हमारा चल रहा था राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें हमने पढ़ लिए थे मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला। हालांकि इसमें हस्तशिल्प और है, तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन हस्तशिल्प के सॉल्व करवाएंगे। और बाद में यदि हम कल की बात करें तो हम लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इन पे आएंगे। आज का टॉपिक और हमारा ये वाला रहेगा, इसमें हम बात करेंगे हस्तशिल्प के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6, 7, 8, 9 की बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जो हमने आपको काफ़ी बार बताए भी हैं। तो चलिए, इसीलिए हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके। 6, 7, 8 में से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो फर्स्ट ऑप्शन है हरजी गांव, सेकंड है लेटा गांव, थर्ड है नाहौर गांव, या फिर है नासोली गांव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरजी गांव। यदि हम बात करें जालोर की, तो कुछ अन्य बातें हम आपको इससे संबंधित बता देते हैं, जैसे कि जालोर में सूती खैसला, मतलब कि जो लेटा गांव है वो सूती खैसला के लिए फेमस है, और जालोर में ही फेमस है भीनमाली जूतियाँ। ये बात कर रहे हैं हम हस्तकलाओं से संबंधित, तो हम उससे संबंधित बातें ही आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह हस्तकला जिसमें धातु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है और जयपुर व अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला, मीनाकारी, कोफ्ताकारी, या फिर गोफण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा से ऑप्शन कोफ्ताकारी। ठीक है, कोफ्ताकारी है जो जयपुर अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है, और इसमें क्या किया जाता है? धातु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोफ्ताकारी होता क्या है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कोफ्ताकारी होता क्या है। देखिए, यदि हम बात करें जयपुर और अलवर की, तो जयपुर और अलवर से संबंधित हम आपको कुछ बातें इसमें बता देते हैं। देखिएगा, अलवर पर पीतल पर मीनाकारी के लिए अलवर प्रसिद्ध है। ठीक है, मीनाकारी के लिए भी अलवर प्रसिद्ध है, जिसमें पीतल पर मीनाकारी की जाती है। कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध है। कागज की पॉटरी और लाल पत्थर व संगमरमर की मूर्तियों के लिए जो यहाँ का किशोरी गांव है अलवर का, वो प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कुछ बातें जयपुर से संबंधित। देखिए, बगरू प्रिंट जयपुर का फेमस है, जिसमें बेल बूटा की छपाई हो जाती है। ठीक है, कौन सा? बगरू प्रिंट। ये याद रखना है, काफी बार पूछा गया है। बगरू प्रिंटिंग का मुख्य लक्षण क्या होता है? नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर जो चित्र है वो निर्मित किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। ब्लू पॉटरी यहाँ की फेमस है। जो बात करें ब्लू पॉटरी की, तो तुर्की, पार्शियन, ईरान से लाहौर आई। लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम लेकर आए थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो इस कला का सर्वाधिक विकास था वो राम सिंह के काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके लिए जो नाम आता है ब्लू पॉटरी के लिए, वो किसका आता है? कृपाल सिंह शेखावत का। आप सभी जानते होंगे, हमने आपको काफी बार क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया है, यहाँ पर होता है। और जयपुर की बात करें तो लाख की चूड़ी, कोफ्तागिरी, संगमरमर की मूर्तियां, ट्रॉफिया, लहरिया जो होता है साड़ियों वाला लहरिया, साफे, हाथी दांत के सामान, मुरादाबादी काम, ठीक है, पाव रजाई आदि, ये सभी, इन सभी चीजों के लिए कौन फेमस है? जयपुर। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? क्या एक लकड़ी का मंदिर है, क्या जस्ते से बनी पानी की बोतल है, या फिर जरी की साड़ी है, या फिर टेराकोटा की मूर्तियां हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? जो बादला है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जोधपुर का, ये है जस्ते से बनी पानी की बोतल। ठीक है, बात हो रही है जोधपुर की, तो जोधपुर से संबंधित हम अन्य बातें आपको बता देते हैं। देखिएगा, बादला जो जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतल होती है, या फिर कोई बर्तन हो सकता है, उसको हम बादला कहते हैं। ठीक है, यहाँ की मोजड़ियाँ फेमस है। बंदेज का कार्य के लिए जोधपुर फेमस है। लहरिये के लिए हमने जयपुर पढ़ा, बंदेज के लिए मोस्टली जोधपुर का नाम आता है। साफा यहाँ का फेमस है। मोठड़ा, लुगड़ी पर किया हुआ कार्य मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, तो मोठड़ा के लिए जोधपुर फेमस है, आपको याद रखना है। हाथी दांत की चूड़ियां, चमटे के बटवे, मलमल का कार्य, जैसे मथानिया गांव में होता है मलमल का कार्य, मैसी मथानिया मैसे मलमल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सुमेलित करने का हमारा क्वेश्चन है। एक तरफ हमारे हस्तकलाएं दी हुई है, एक तरफ है उससे संबंधित स्थान। हम देख लेते हैं, कठपुतलियां है, नाद है, तलवार है, बादला है, इनसे संबंधित कौन सा स्थान सुमेलित है, हमें ये बताना है।
बात करें हम कठपुतलियों की तो देखिएगा कठपुतलियों के लिए तो हम सभी जानते हैं कौन सा संबंधित है, उदयपुर जिला संबंधित है। यदि हम बात करें नांद के लिए तो सही संबंधित है भीलवाड़ा जिला। तलवार के लिए है सिरोही और बादला के लिए है जोधपुर, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ही क्या करी थी फ्रेंड्स, चर्चा करी थी। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। कठपुतलियों के लिए उदयपुर, नांद के लिए कौन सा है, भीलवाड़ा है। और यदि हम बताएं नांद के अलावा और कौन सा है, यदि हम बात करें तो ये देखिएगा बादला, बादला है जोधपुर। बादला से संबंधित हमने आपको बताई थी होता क्या है, जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतल या कोई बर्तन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। टोंक है, पुष्कर है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरी निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो स्थान कौन सा है, वो स्थान हो जाएगा टोंक। ठीक है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें टोंक से संबंधित तो देखिएगा मयूर बीड़ी का कारखाना यहाँ पर है, तो नमदे या मालपुरा, मालपुरा है टोंक के अंदर ही जगह का नाम है, वहाँ पर नमदे बनाए जाते हैं या फिर दरी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और जाने कितनी बार आया हुआ, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट तो बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा जैसलमेर, बाड़मेर, पाली या फिर है सांगानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अजरक प्रिंट के लिए फेमस है कौन फ्रेंड्स, बाड़मेर जिला। यदि हम बात करें बाड़मेर जिले की तो देखिएगा जो बाड़मेर जिला है वो अजरक प्रिंट के अलावा मलीर प्रिंट के लिए भी पूछा जाए तो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, कौन सा आएगा आपका, बाड़मेर जिला आएगा। ठीक है, कौन से के लिए, मलीर के लिए। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, अजरक और मलीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या फिर है कोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है अजमेर। यदि हम बात करें अजमेर की तो देखिएगा गुलाब के फूल व गुलकंद यहाँ से प्राप्त होते हैं पुष्कर से। बीड़ी, माचिस व अगरबत्ती के कारखाने यहाँ पर है। तिलपट्टी व सुंगनी नसवार जो कि ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। ये विकास की बात कर रहा है तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, राम सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने आपसे चर्चा करी थी राजस्थान की जो राजधानी हमारी जयपुर, उसके हस्तशिल्प के बारे में। तब हमने बताया था जो ब्लू पॉटरी है, ब्लू पॉटरी की बात करें तो मानसिंह प्रथम लोहार से जयपुर लेकर आए थे, लेकिन सर्वाधिक विकास होता है राम सिंह के काल में। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि ये राजस्थान में मतलब कि जयपुर में कौन लेकर आया लाहौर से, तो सर्वप्रथम लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, तो इसका आपको मानसिंह प्रथम आता, लेकिन विकास की बात आएगी तो राम सिंह आएगा। ठीक है, और स्वयं कृपाल सिंह शेखावत इस काम के लिए प्रसिद्ध थे, हम सभी जानते हैं। आगे हम बढ़े तो देखिएगा थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या फिर सोनी परिवार। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सोनी परिवार। यदि हम बात करें थेवा कला तो प्रतापगढ़ की फेमस है, और रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन या नक्काशी जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं थेवा कला। और ये कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। आगे हम बढ़ते हैं, माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध मौलेला अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 6 में जाने 7 में, कक्षा 6 में है आई थिंक, कक्षा 6 में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। राजस्थान की जो माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में मौलेला, वो कहाँ पर है। उदयपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में या फिर है राजसमंद जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलेला गांव कहाँ पर है फ्रेंड्स, राजसमंद जिले में है। और हम बात करें राजसमंद जिले की तो देखिएगा टेराकोटा या मिट्टी की मूर्तियां मौलेला गांव राजसमंद में बनाई जाती हैं, जबकि तारकशी, चांदी के जेवर, पिछवाइयाँ, कपड़े पर जो कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन होता है वो, और केले के पत्तों की सांझी मतलब नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ये। तो ये सभी संबंधित है कहाँ से, राजसमंद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। थेवा कला जोधपुर बिल्कुल नहीं है, थेवा कला तो कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। उस्ता कला उदयपुर बिल्कुल नहीं, ये तो है बीकानेर की।
और यदि बात करें जस्ता की बादला की जो बोतल है वो हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो कहाँ की है? जोधपुर की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंदन कला जयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सही जोड़ा मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अजरक प्रिंट का संबंध है बालोतरा से, पाली से, बगरू से, बाड़मेर से। तो हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं बाड़मेर से बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। या फिर बाड़मेर की यदि हम बात करें तो हमने आपको एक और बताया था, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि अजरक प्रिंट तो काफ़ी बार पूछा जा सकता है, आपसे मल्लीर प्रिंट भी पूछा जा सकता है। दोनों ही बाड़मेर के फेमस हैं। आगे देखिएगा, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला, कैथून, बगरू या फिर सांगानेर। अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी जैसा कि, तो मोलेला गांव है जो कि कहाँ का है फ्रेंड्स? राजसमंद जिले का है। तो ये टेराकोटा या मिट्टी की मूर्तियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है। तारकशी चांदी के जेवरों के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध, और पिछवाइया तो यहाँ की है, ये हम सभी जानते हैं। आगे बढ़े तो ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? देखिए पहले जो क्वेश्चन आया उसमें विकास की बात हो रही थी, यहाँ पर है लाया गया, तो इसका आंसर बदल जाएगा। देखिएगा, महाराजा राम सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा माधो सिंह या फिर महाराजा भवानी सिंह। तो राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? तो लाहौर से जयपुर सर्वप्रथम कौन लेकर आए थे? मान सिंह प्रथम लेकर आए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराजा मान सिंह। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, या फिर उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, या फिर उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, या फिर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है उदयपुर, जयपुर और जोधपुर है, जो कि लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव अकोला, गांव मोलेला, प्रतापगढ़, हरजी गांव। तो दाबू प्रिंट की यदि हम बात करें तो दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है आपको पता होना चाहिए। दाबू प्रिंट की बात करें, इसको जाजम प्रिंट भी जिसे कहा जाता है, छिपो का अकोला। ठीक है, ये है चित्तौड़गढ़ में, नाम है गांव अकोला। छिपो का अकोला ही से कहते हैं क्योंकि अकोला गांव का फेमस है। ये लकड़ी के खिलौने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। तोरण, कावड़ ये सभी यहाँ पर बनाई जाती हैं। और यदि हम बात करें तो हाथ से निर्मित कागज, गोसुंडा कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा या जोबनेर। तो हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, थेवा कला के लिए आए तो आंख बंद करके आपको करना है प्रतापगढ़। ठीक है, यदि हम बात करें प्रतापगढ़ की तो थेवा कला ही नाम सबसे ज्यादा है, इसका याद आता है। उड़न गिलहरियां इससे याद आती है हमको प्रतापगढ़ से। ठीक है, थेवा कला की बात करें तो थेवा कला रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है, या फिर नक्काशी जिसे बोल सकते हैं, चित्रांकन व नक्काशी। प्रतापगढ़ से हमें याद आता है सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, काफी हम चर्चाएं कर चुके हैं इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में, उदयपुर एवं नाथद्वारा जिले में, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में, या फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइयां हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित हैं? बाड़मेर, नाथद्वारा, बगरू या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है नाथद्वारा से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? फड़ चित्रण, भित्ति चित्रण, कागज पर चित्रण या फिर काष्ठ चित्रण। तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये संबंधित है फ्रेंड्स फड़ चित्रण से। देखिएगा, फड़ चित्रण की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा का ये फेमस है, और शाहपुरा में श्रीलाल जोशी व पार्वती जोशी राजस्थान की पहली महिला चितेरी भी जिन्हें कहा जाता है, ये प्रसिद्ध फड़ चितेरे हैं। ठीक है, और श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की पुस्तक थी सेनानी, उस पर फड़ बनाई थी। आपको पता होगा सेनानी, हमने जब रीट का अध्ययन किया था तब हमने बात करी थी राजस्थानी भाषा और साहित्य की, तब हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। और 2006 में इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है श्रीलाल जोशी जी को। आगे हम बात करें तो ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी या फिर मृणमय। तो जो ब्लू पॉटरी है, जो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में, मतलब मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लेकर आए थे हमारे राजस्थान में। और यदि हम बात करें सर्वाधिक विकास होता है राम सिंह के शासनकाल में, तो ये इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? कामचीनी के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली, शार्दुल, राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या फिर राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, जो कि कठपुतली कला के लिए जानी जाती है, संरक्षण और संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना, एक तरफ मद और एक तरफ जिले। देखिएगा, नमदा की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं जो नमदा है, नमदा कहाँ के फेमस है, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी, नमदा और दरिया टोंक की फेमस है। डोरिया की यदि हम बात करें तो डोरिया से आता है कोटा, ठीक है। अजरक की बात करें तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर का। और मार्बल मूर्ति निर्माण की यदि हम बात करें तो मार्बल मूर्ति निर्माण का संबंध किससे है? जयपुर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 2531। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 2531। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फ्रेस्को बुनो चित्रण विधा को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? आराइश पद्धति, आला गीला पद्धति, पणा पद्धति या फिर उक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाता है उक्त सभी नामों से जाना जाता है फ्रेस्को बुनो चित्रण विधा को। यदि हम बात करें तो इसकी व्याख्या देखिएगा जरा सी, ताजी प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर चित्रण फ्रेस्को बनो कहलाता है। फ्रेस्को बनो क्या कहलाता है? ताजी प्लस्तर की हुई जो नम भित्ति होती है उस पर यदि चित्रण करें तो वो कहलाता है फ्रेस्को बनो। यह पद्धति मुगल बादशाह अकबर जहांगीर के समय इटली से भारत लाई गई। कहाँ से आई थी? इटली से आई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ पर किया जाता है? संगमरमर पर मीनाकारी, मकराना, किशनगढ़, राजसमंद या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। संगमरमर पर जो मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर। आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर गंगानगर में। तो इसका संबंध है जोधपुर से। बात करें जोधपुर की तो जोधपुर से एक दो हस्तकला या हस्तशिल्प से संबंधित जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, हम उनको बार बार आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। देखिएगा, बादला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जस्ते से निर्मित ठंडे पानी का बर्तन या कोई बोतल होती है। मोजड़िया यहाँ की फेमस है, बंदेज का कार्य है, साफा, मोठड़ा, मोठड़ा आपको याद रखना है, लुगड़ी पर जो किया हुआ कार्य होता है उसे मोठड़ा कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए फेमस है, मलमल का कार्य मथानिया गाँव का फेमस है, चमड़े के बटवे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा, सांगानेर, मंडोर या फिर बहरोड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बालोतरा इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुकेश, ऑप्शन नंबर बी राली, ऑप्शन नंबर सी कालीन या फिर ऑप्शन नंबर डी दरी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राली कहा जाता है जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को। चलिए बात आई है जैसलमेर की, तो हम आपको कुछ बातें बता देते हैं जैसलमेर से संबंधित। देखिएगा, जैसलमेर से संबंधित हम कुछ बातों की चर्चा करें। हस्तशिल्प से संबंधित तो ऊन की बर्डियाँ पट्टू के लिए फेमस है, जिसे पट्टू कहा जाता है। लोई के लिए फेमस है, ऊनी कंबल के लिए फेमस है। रामदेव जी की लकड़ी व कपड़े के घोड़े यहाँ पर रामदेवरा जैसलमेर के फेमस है, और कपड़ों पर मिरर वर्क भी यहाँ का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो देखिएगा, जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है। जैनब की साड़ियों का कैथून, रोटेदा, बूढ़ा दीत या फिर दीगोद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? दीगोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? बीदड़, तुड़ियाँ, पेसूरी या फिर मुकेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुड़ियाँ कहा जाता है धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को। नेक्स्ट है हमारा, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, चंपाकली, ये किसके प्रकार हैं? चुनरी के, गोटे के, धोती के या फिर साफे के। तो इसका सही जवाब हो जाता है ये प्रकार है गोटे के, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, बिजिया, मुकेश, चंपाकली, ये सब गोटे के प्रकार है, ठीक है। एग्जाम में हम सोच में पड़ जाएं कि है क्या, ये नाम है गोटे के, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। खंडेला, सीकर और बिनाय अजमेर गोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में की गई। जयपुर की बात करें तो जयपुर का फेमस है कौन सा प्रिंट? बगरू प्रिंट। आपको याद रखना है जयपुर का बगरू प्रिंट, जिसमें बेल बूटा की छपाई होती है, ये बहुत फेमस है। इसकी जो लक्षण होते हैं वो क्या है? नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर निर्मित चित्र। आगे हम बात करें तो व्याख्या देखिएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जाजम छपाई का कार्य होता है भीलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो जाजम छपाई के लिए दाबू प्रिंट के लिए फेमस है चित्तौड़गढ़। छिपाऊ का अकोला गांव में के जो फेमस है अकोला गांव, इसके लिए चित्तौड़गढ़ का। यदि हम बात करें तो हाथ से निर्मित कागज जिस गोसुंडा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और कावड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। कावड़ परंपरा में घुमंतु कलाकारों को कावड़िया भाट नाम दिया जाता है। तो राजस्थान में कहानी कहने की मौखिक परंपरा जो अभी भी जिंदा है, जिसमें महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण, जातिगत लोक परंपरा से जुड़ी कहानियां कही जाती है, उसे कावड़ बाँचना कहा जाता है। काष्ठ कला या बस्ती की काष्ठ कला भी प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ये नहीं पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो फड़, बड़ी ठनी, सांजी या फिर पथवारी। तो इसका सही जवाब हो जाता है बड़ी ठनी है, ये लोक चित्रकला का अंग नहीं है। बाकी फड़ है, सांझी है, पथवारी है, लोक चित्रकला का अंग पूछा जा रहा है, क्योंकि ये तो हमारा एक किशनगढ़ की चित्र शैली का एक चित्र है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई? सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, भारमल या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? तो मानसिंह प्रथम के समय मीनाकारी की कला आई और मानसिंह प्रथम ही ईरान से जो लाहौर आई थी कौन सी ब्लू पॉटरी, उसको लाहौर से जयपुर कौन लेकर आते हैं? मानसिंह प्रथम। जबकि विकास होता है ब्लू पॉटरी का राम सिंह के काल में और कृपाल सिंह शेखावत इसके लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? 1991 में, 1985 में, 1993 में या फिर हुआ 1998 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होता है सन 1993 में। मतलब कि जयपुर में अप्रैल 1993 में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये क्यों किया गया? कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति जी ने किया था जयपुर में अप्रैल 1993 में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन। कुछ बातें और बता देते हैं जयपुर से संबंधित। देखिएगा, यदि हम जयपुर से संबंधित एक दो बातों की यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, यदि हम बताएं राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब की गई, तो आपको सन याद रखनी है 1984 में की गई, ना आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के और हम कुछ बातें बताएं राजस्थान से संबंधित तो देखिएगा, राजस्थान के सीकर जिले की भंवरी देवी को फड़ कथन कला के पुनर्जीवन दाता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कोफ्तागिरी के लिए हमने आपको बताया था जयपुर अलवर का नाम, और ब्लू पॉटरी के लिए हम बताते हैं आपको जयपुर का नाम, बैसे ब्लू पॉटरी, बैसे बगरू, दोनों बै से संबंधित है जयपुर से। ठीक है, थेवा कला के लिए है प्रतापगढ़, जबकि जाजम प्रिंट के लिए यदि हम बताएं आपको तो जाजम प्रिंट के लिए या फिर दाबू प्रिंट के लिए है चित्तौड़गढ़। राजसमंद का मोलेला टेराकोटा या फिर मिट्टी की मूर्तियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी हेल्प पहुँच सके, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिली वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैथ का हमारा दूसरा चैनल है जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ सकते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम उससे पूछ सकते हैं हमसे, तो हम आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।